अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एचसीएफ फाइंड किसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं, दोनों एग्जांपल मैं डिटेल के साथ सोल्व कर लेती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं 33, 36, 15। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, हम एक ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जिसके टेबल में 33 आ जाए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर है 2। 2 के टेबल में 33 नहीं आ रहा है क्योंकि 33 ऑड नंबर है और 2 से सिर्फ इवन नंबर डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3। 3 के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अगर हम 3 और 3 को प्लस करते हैं तो 6 आता है, तो 6 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 से इसे कर लेती हूँ। 3 1 3, 3 1 3। ठीक है, अभी क्या करना है, 11 आ गया। 11 के लिए चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में 11 आता है, नहीं। 3 में आता है, नहीं। प्राइम नंबर चेक करने हैं। ठीक है, हमने 5 में 11 नहीं आ रहा, 7 में भी नहीं आ रहा, और नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 11। तो 11 इटसेल्फ आता है। ठीक है, तो 11 1 11 हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं 36। 36 के लिए हम 2 से चेक कर लेंगे क्या 2 से ये होता है, अगर होता है तो करना है। 2 के टेबल में 36 आता है क्योंकि 36 इवन नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, इधर 2 लिखना होगा। अगर ये नंबर पे 2 से बिगर होगा तो इसको अकेले ही डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 से क्या होगा, 2 हो गया। तो मीन्स 2 से 3 तक कितने बचते हैं, 1 ही बचता है। 1 जो है उसको हम इधर कैरी देंगे, तो ये 1 and 6 16 हो जाएगा। 2 8 16। ठीक है, अगर हम ऐसे कैरी देके कर लेते हैं तो हम कोई भी नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेथड बहुत ही ईजी है और यूज़फुल है। नेक्स्ट है 18। 18 के लिए अगेन 2 है, 2 9 18। फिर हम देखेंगे 9, 3 3 9। अभी दोबारा हम 3 1 3 कर लेंगे। जब आप 1 होता है तो हम स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट है 15। 15 के लिए अगेन 2 से नहीं हो रहा क्योंकि 15 जो है वो ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से हमेशा इवन नंबर्स डिवाइड होते हैं और आपने हमेशा ये नंबर जो है ना वो प्राइम लेने हैं। अगर आप यहाँ पे कंपोजिट नंबर लेते हो तो वो बिल्कुल गलत होगा। अभी 3 लेती हूँ मैं, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स जो है नंबर्स के सामने लिख देते हैं। 33, 36, 15। 33 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 11। 36 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट की बात करेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब हाईएस्ट तो हमें पता चलेगा कि क्या मतलब हाईएस्ट का, कि हाईएस्ट से हमें पता चलेगा कि वो कौन सा फैक्टर है जो जितने भी नंबर्स हैं, इधर 1 2 3 है तो इन तीनों में कॉमन होगा, तो हम उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, अगर 2 में कॉमन आ रहा है तो मीन सिंपल वो कॉमन नंबर आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा। लेकिन अगर ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हम सबसे पहले देखेंगे 3, यहाँ पे 3 है तो 3 तीनों में कॉमन है। 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि ये 3 देखो तो यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है, तो 3 हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अभी दूसरा कोई कॉमन फैक्टर है 11। 11 सिर्फ 33 में है, बाकी बाकी इन दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा। 2 सिर्फ 36 के साथ है, बाकी इन दोनों में नहीं आया तो नहीं होगा। 5 सिर्फ 15 के साथ है, बाकी इनमें नहीं आया तो नहीं होगा। तो मीन्स इसका एचसीएफ क्या आएगा, ओनली 3। अगर इसके साथ एक और फैक्टर आ रहा है तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक और लिया है जिसके भी हम फैक्टर्स बना के चेक कर लेते हैं। 24, 16, 64। अभी 24 इवन नंबर है तो 2 से ये होगा 2। अलग अलग भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3।
अभी ये अगेन 2 से होता है, 2 8 जा 16। यहाँ पे मैंने 1 को क्यों डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 को अकेले डिवाइड किया था क्योंकि ये 2 2 से डिवाइड होता था और 4 भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पेयर बनाना पड़ेगा, 16 पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। 2 8 से 16 होगी, यहाँ पे 8 एक ही सिंगल है, 2 4 से 8 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2 हो गया। तो ये हो गया इसके 16 के फैक्टर्स। अब 64 के फैक्टर्स के लिए अगेन हम 2 लेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर ये जो फर्स्ट डिजिट है वो इस बाहर जो हमने नंबर लिया है प्राइम नंबर उससे बिगर होगा या इक्वल होगा तो हमने अकेले डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अभी ये बिगर है तो अकेले डिवाइड कर, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर क्या करना है, 32 अगेन इवन है, फिर हमें 2 से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो 3 2 से बिगर है, अगेन अकेले डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आ रहा, लेकिन इससे छोटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 से 3 तक कितने बचते हैं, 1। अब जो बचता है वो इधर आपने क्या करना है, इस 2 को देना, तो ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 स्मॉलर है तो हम अकेले नहीं, इसको अकेले डिवाइड नहीं करेंगे, दोनों को मिला के पेयर बना लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे क्या करना है, 24 लिखना है, फिर 16 लिखना है, फिर यहाँ पे हमने लिखना है 64। अब इनके फैक्टर्स सामने हम लिखते जाएंगे। 24 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, ठीक है। उसके बाद 16 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ठीक है। 64 के फैक्टर्स हैं कितने, 2 से, 1 2 3 4 5 6, 6 2 से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, यानी कि ये किसके फैक्टर्स हो गए, 64 के। अभी हमने फाइंड करना है HCF। HCF का मतलब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो। अगर यहाँ पे 4 है तो चारों में कॉमन होने चाहिए, अगर यहाँ पे 2 है तो दोनों में कॉमन होगा, तो हमसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। अब ये 2 ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये तीनों में कॉमन है, ये 2 और ये 2 तीनों में कॉमन है, ये सिर्फ 2 में कॉमन है, ठीक है। बाकी 3 कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन है ही नहीं। तो अब करना क्या होगा, हमें हाईएस्ट कॉमन लेना है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर जो तीनों में हो, 2 में नहीं, तीनों में हो, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट है वो लिखते हैं, इन तीनों में से हम एक 2 लिखेंगे, इन तीनों में से हम एक 2 लिखेंगे और इन तीनों से हम एक 2 लिखेंगे, क्योंकि मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा था इसलिए हमने वहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा आ रहा है तो हमने क्या करना है, सेंटर में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 8। तो यानी कि सिर्फ 8 इसका आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।